हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पेट का एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर और पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि 2023 में पेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो ये जो 100 क्वेश्चन है पूरे, और यहाँ पर देखते हैं कि इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन हैं और यानी कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही से हमें क्रम लगाना है कि कौन सा शासक सबसे पहले था, उसके बाद कौन था। तो यहाँ पर आप इल्तुतमिश से लगा सकते हैं और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों पहले के दिल्ली सल्तनत के हैं, या अकबर से पहले के हैं, मुगल सल्तनत से पहले के हैं। और शेरशाह सूरी भी मुगल सल्तनत से रिलेटेड थे। तो ये दोनों तो समझ लीजिए सीक्वेंस में पहले आएंगे। ऐसे अगर आप कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और आंसर है इसका यहाँ पर बी। देखिए, पहले इल्तुतमिश है, फिर उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बाद यहाँ पर शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद अकबर आए थे। शेरशाह सूरी अकबर के जो पिता थे उनका नाम बताइएगा, उसके शासनकाल में उनको हरा के गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इनमें से जो हैं वो तुकाराम जो हैं वो शिवाजी के समकालीन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है चौथा, चरक संहिता मोस्ट कॉमन, ये आपको पता भी होगा, ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता भी है इसका। और इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो औरंगजेब की मृत्यु वाला जोड़ा ये सही नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। और सब सही है। कलिंग का युद्ध BC 261 में था। AD 78 को शक संवत की शुरुआत कहते हैं, और AD 622 को मुस्लिम युग की शुरुआत कहते हैं। ठीक है, ये शक संवत और विक्रम संवत इसको पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन आप सभी को पता होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी को। ज़्यादा कठिन पेपर जो है वो मुझे लगता है ऐसा नहीं आता है। इसके अलावा ग्राफ के क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। फिर इसके बाद 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, इनका मिलान करना है। तो आपको अगर 2 मिलान भी आ रहे होंगे तो आप आसानी से सारे मिलान कर लेंगे, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 8वें का आंसर है सी। ठीक है, सी यहाँ पर 8वें का आंसर है। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, 3 1 2 5। ठीक है, 3 1 2 5 कैसे है आपको बता दें। सत्य सोजक समाज, आंख बंद करके आप लगा देंगे 5 पे। और फिर 3 ब्रह्म समाज जो है वो राजा राममोहन राय से है, रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद से है, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती से है। तो ये 3 1 2 5 हो गए यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर है अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये तो आप सभी को पता होगा, ये दिया था महात्मा गांधी ने। इस तरह के नारे सारे याद कर लीजिएगा। 10वां यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। इस पद का प्रस्ताव, ये पूरा 10वें का है। ठीक है, यहाँ पर 10वें का सी है। प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि इस्तीफा इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, ये पूछा गया है। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की वजह से जो महात्मा गांधी जी थे वो सुभाष चंद्र बोस से नाराज थे कि इस पद से इस्तीफा दीजिए, पट्टाभी सीतारमैया जी को अध्यक्ष बनाने के उसमें। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला है, सलाल पर बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, तो ये जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। झेलम, चिलाव, रावी व्यास, ये सब उत्तर की नदियाँ हैं और उधर पंजाब की तरफ की। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बसंत विषुव बसंत ऋतु से रिलेटेड है, तो 21 मार्च इसका उत्तर होगा। बसंत ऋतु हमेशा आपको पता होली से पहले आती है, बसंत ऋतु ये वही है, 21 मार्च इसका उत्तर है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन का आंसर
जो है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो तावा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यह है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो है असम में। कांजीरंगा कहाँ है? असम में। एक सींग के गेड़े के लिए फेमस है, गेंडे के लिए। इसके बाद कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, जबकि गोदावरी और कावेरी ये दोनों नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पर 2 और 3 होगा, बी आंसर होगा। यानी कि हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं, ये क्वेश्चन है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर का अर्थ होता है यहाँ पर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो साख सर्जन पर जो है वो इनकी बढ़ जाएगी। यदि कोषानुपात घटा दे तो ये बढ़ जाएगी। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है 18वें का पूंजीवादी। क्या है? पूंजीवादी लोग हुए, निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य लाभ अर्थ होता है उनका कि अपना लाभ, उनको अपना लाभ मिले। 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 19 का ए यहाँ पर होगा। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फेमा का पूरा नाम क्या है? तो फेमा का पूरा नाम जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी इसका उत्तर है यहाँ पर। इसके बाद 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल की गई है? तो ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल की हुई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार 23वें का, ये आपको पता है, अनुच्छेद 21A से संबंधित रहता है ये। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 26वां क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारावाहक का कार्य करते हैं। 26वां यहाँ पर क्वेश्चन इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला 27वां है, प्रकाश वर्ष को मापने के लिए प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को नापा जाता है। अगला यहाँ पर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए? तो इसका है CaCO2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत जो होता है वो 75% होता है। संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी होता है संतरे में बहुतायत में। 30वां क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो ये अंडर रूट लगने का मतलब क्या है? 56 का वर्ग। तो जो है ऐसी 72 का आप वर्ग निकाल के देखेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर आपको उत्तर, यहाँ पर उसका आंसर होगा। तो इसमें जो इसका उत्तर होगा 31वें का मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, आपको 324, क्या उत्तर होगा? 324। इसको निकाल के देख लीजिएगा। अगला ही क्वेश्चन है, इसमें इसको क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूला पुट होगा। और 32वां क्वेश्चन, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका उत्तर 1000 आएगा जब केवल इसका यहाँ पर इन दोनों को लास्ट में ये बचेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 आएगा इसके क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगला यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है कि इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर ये है। ठीक है, 4 माइनस अंडर रूट 15। अगला है 34वां क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी आय डेफिनेटली घट जाएगी, 16% घट जाएगी, क्योंकि उसने 30% घटाने की बात की है।
अगला प्रश्न है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र यहाँ पर पूछी है कितनी है, तो कोच की उम्र 37 वर्ष है, 37 वर्ष के कोच हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर एकल का विलोम बताइए। तो एकल माने होता है अकेला, और एकल का विलोम यहाँ पर हो जाएगा बहुल, बहुत सारा। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, तो दर्प का पर्यायवाची जो होगा वो होगा अहंकार। क्या होगा, अहंकार। दर्प माने अहंकार। फिर है मन को हरने वाला, जो आपके मन को हर ले, आप उसे देखते ही रह जाएं तो वो मनोहर होता है, जो आपके मन को हर ले। अगला है गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अगला है शुद्ध वर्तनी, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सबसे सही है। तो इसमें देखिए 2 आदेता आते महत्वाकांक्षा में, मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर इसमें देखिए आदेता जहाँ पे 2 हैं वो आपका सही होगा महत्वाकांक्षा में 40 का ये। 41 से ही पूरा यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेहरूज वॉज a many-sided personalities. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoys fighting political and social evils or resisting tyranny. इस तरह से पूरा लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर पूरा मीन पूछा है उसका, तो इसका मतलब है ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट, उसके बहुत जगह इंटरेस्ट रहे हैं। पंडित नेहरू एंजॉयड, क्या एंजॉयड करते थे, तो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ये इसका उत्तर है 42 का। तो 42 और इसके ये रीडिंग एंड राइटिंग बुक के अलावा और भी चीज़ें पॉलिटिक्स वगैरह में भी थे। तो यहाँ पर डूइंग ऑल थिंग्स एंड मच मोर, सारी चीज़ें ज़्यादा कोशिश करते थे, यानी कि ये तीनों चीज़ें करते थे, इन तीनों को लेकर है, उसके अलावा और भी कुछ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू कौन से इसके स्टेटमेंट से जो है रिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ से साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दोनों चीज़ें, विज्ञान और मानवता दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये है गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग, सिनोनियम बताना है। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनियम जो होता है वो अपोजिट होता है। तो 44 का क्वेश्चन है, इसका पर्यायवाची बताना है, तो इसका पर्यायवाची होगा फेमस का पॉपुलर, पॉपुलर है वो व्यक्ति बहुत। गिव एंटोनियम माने ऑपोजिट देना है। ट्रांसपेरेंट का, तो ट्रांसपेरेंट का ओपेक होना चाहिए। ओपेक माने होता है बिल्कुल कुछ ना दिखना, बिल्कुल अपारदर्शी, ओपेक होगा इसका। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी से है, तो निर्विज्ञानी किससे रिलेटेड है, 46वां क्वेश्चन, तो ये मानव से है, निर्विज्ञानी सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 47वां, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बीच, जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, पनीर, ये सब दूध की चीज़ें हैं, दही, मक्खन, पनीर। लेकिन तेल जो है सी, 47 का सी इससे अलग है। 48वां है, यहाँ पर पूरा ये लिखा है कि इस कूट को अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, इस कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 48 का यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा 48 का यहाँ पर ए। ठीक है, इससे अगर आप बनाएंगे तो इससे ये नंबर बन जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी कि रीता की जो माँ है उसके पुत्र का, यानी कि इसके पुत्र का, यानी कि इसके भाई का इकलौता पुत्र हूँ मैं। तो रीता निखिल की कौन हुई, तो बताइए कौन हुई, उसकी बुआ होगी वो, है ना। तो 49 का यहाँ पर ए हो जाएगा। 49 का क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बताइए। 25 अगस्त को गुरुवार लगा लीजिए, फिर आप उससे पहले सोमवार लगा लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यानी कि आप 22, 23 मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि सोमवार पूछ रहे हैं तो 21 को सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी कि यहाँ पर सोमवार 22 तारीख को आया होगा। तो 22, 23, 24, 25, तो 22 को सोमवार आया, आप उससे ऐसे करके एवरेज लगा लेंगे। तो 50 का यहाँ पर उत्तर होगा 5। कितने सोमवार आए हैं, 5 सोमवार आए होंगे, सी है। 51वें क्वेश्चन पे आते हैं। 51वां क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से, पूरा ये दे रखा है 51वां, निम्न में से किस शहर में लाइट ऑफ परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो 51 का यहाँ पर उत्तर है डी, पटना में नहीं हुआ है।
उस समय 2021 का क्वेश्चन है, ये देखिए रीजनिंग का होगा। कौन सी है भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है? तो यहाँ पर ये है रिलायंस जियो जो थी वो मजबूत ब्रांड बनी थी उस समय। बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में बैम्बू वाली परियोजना शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 में मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो है वो घाना यहाँ पर हो गया है। घाना ये अफ्रीका के देश हैं सब। इसका 55वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की और दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा श्रीषा बांदाला। श्रीषा बांदाला। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने हाल ही में डोपिंग के लिए जिसे 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो वो हैं यहाँ पर सुमित मलिक। कौन है? सुमित मलिक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। 2021 के क्वेश्चन है, इसको मैं बता रही हूँ आपको। किस भारतीय मंत्रालय के द्वारा 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय में यूडाइस कोड हर विद्यालय के लिए मिला हुआ है यूडाइस कोड, ठीक है। और 58 के बाद है 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया था विराट कोहली को उस समय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये जो किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। 61वां क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर है 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 62वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? तो कोस्टा रिका सान जोन्स की राजधानी है। 63वें क्वेश्चन पे आते हैं। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? तो इसकी जो भाषा है 63वें, इसमें मलयालम इसकी भाषा है लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है 64वां, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों में अधिकतम कितनी संख्या है भारतीय संविधान के अनुसार? तो ये 552 है। आप सभी को इसके बारे में पता भी होगा। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर 66वां क्वेश्चन आ जाते हैं हम। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है 66वें में? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ये तीनों सार्क के सदस्य हैं, सारे याद कर लीजिएगा सदस्यता वाले। 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता अलोरा की गुफाएं हैं? तो ये औरंगाबाद इसका उत्तर होगा, महाराष्ट्र में। सी इसका उत्तर यहाँ पर है 67वां। 68वां है, ओणम जो है वो कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है? 68वां है तो ये केरल का है ओणम। केरल किसका है? केरल में कौन सा उत्सव होता है? तो वो ओणम। अगला है 69, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई थे 70। और इसके बाद 71वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ हिंदी में दे रखा है, इससे रिलेटेड है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 71वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। पैराग्राफ में लिखा होगा, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 72वां क्वेश्चन है तो ये अहिंसा और प्रेम है। जब गांधी जी से रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है तो ये उसी से पूरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये देखिए पैराग्राफ पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 73वां क्वेश्चन, तो ये मौन पालन के द्वारा, ठीक है, मौन पालन के द्वारा। 73 का हम यहाँ पर मौन पालन नहीं है, 73वां का है अहिंसा के द्वारा। मौन नहीं, मौन रहेंगे तो व्यक्ति और चिढ़ जाएगा, यहाँ पर तो ये नहीं होगा। अहिंसा के द्वारा, आप उससे लड़ेंगे नहीं, आप सही से व्यवहार करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगला है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? 74वां यहाँ पे, तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ये इसके किसी भी राष्ट्र के जो हैं स्वर्णिम युग के तत्व हैं। नितांत शब्द का पर्याय क्या होता है? नितांत शब्द का पर्याय जो होता है वो होता है बिल्कुल।
नितांत का क्या पर्याय है 75वें क्वेश्चन में? बिल्कुल। अगला 76वां फिर यहाँ देखिए पैराग्राफ दे रखा है गद्यांश। ये देखिए पूरा गद्यांश दे रखा है पूंजीवादी से रिलेटेड, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे मैं क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि मानव इसके बल से मनुष्य, 76वें का उत्तर है यहाँ पर, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसे मुक्ति मिली है किस चीज़ से? यहाँ पर भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। सी है। 78वां है विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका है यातायात और संचार के साधनों का विकास होना। फिर है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत हैं, 79 का है यहाँ पे। तो इसका उत्तर यहाँ पर स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। फिर 80 क्वेश्चन है यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है स्वस्थ और संतुलित मन। अब 81 से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इससे पूरा चार इससे दिए हुए हैं ग्राफ वगैरह से 81 से लेकर 100 तक, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ वाले हैं, जो कि मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 80 क्वेश्चन कराए। इसी तरह की जो और वीडियो वो चैनल पर लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैट के एग्ज़ाम होने तक मैं डेली अपडेट करती रहूँगी इस टाइप की एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों।